नाजरीन, आप देख रहे हैं ट्रिपल ए स्काई वन न्यूज चैनल HD। नाजरीन, आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह चले कि अवामी हेल्पलाइन कराची डिवीजन ने अवाम की मदद का काम करना शुरू कर दिया। एक मजलूम की पुकार पर लब्बैक कहते हुए कराची के चीफ ऑर्गेनाइजर नवाब नूरुद्दीन सिद्दीकी और डिप्टी कोऑर्डिनेटर कराची रईस शेख मुतासिरा खातून की इमदाद रसी के लिए पहुंच गए। अवामी हेल्पलाइन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI अवामी हेल्पलाइन कंप्लेन सेल का पहला अहम कदम डिप्टी कोऑर्डिनेटर कराची मोहम्मद रईस शेख के पास टेलीफोन कॉल फातिमा नामी औरत की आई। इनके मकान पर कुछ लोग जबरदस्ती घर में घुस गए थे और मकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी और लेडीज को बालों से पकड़कर मारना पीटना शुरू कर दिया और तमाम घर का फर्नीचर मोबाइल फोन तोड़ दिया। रईस शेख नवाब नूरुद्दीन फौरी तौर पर इन खातून के घर पहुंचे और वहां की वीडियो बनाने के बाद थाना शाह फैसल कॉलोनी पहुंचे और इन खातून को भी वहीं बुलाया। जिन लोगों ने पूरे मकान में तोड़फोड़ की थी, उनका दावा था कि मकान हमने 54 लाख रुपए का खरीदा है और अमीर हुसैन शाह को हम कल पेमेंट कर चुके हैं। अमीर शाह का इंतकाल हो चुका है। इनकी बेवा जो कि फरियाद कर रही थी नरगिस ने अवामी हेल्पलाइन के डिप्टी कोऑर्डिनेटर कराची मोहम्मद रईस शेख को बताया कि मेरे शौहर का जनवरी में इंतकाल हो गया था और मेरे शौहर ने मकान फरोख्त कर दिया था और लोगों ने तकरीबन 40 लाख रुपए की रकम मेरे शौहर को अदा की थी, जो कि मेरे शौहर ने मुझे बताया था कि 54 लाख रुपए में मकान का सौदा हुआ था, लेकिन उन्होंने बकाया पेमेंट हमें नहीं दी और मुसलसल ये हम लोगों को धमकियां दे रहे थे। आज जुमेरात मुमताज़ आराएं उमैर बलोच 4 खवातीन और 30 के करीब अफराद लेकर आया। शाह फैसल कॉलोनी ग्रीन टाउन आसिफ स्कूल रोड गली नंबर 9 मकान नंबर 331 और हमारे घर में ज़बरदस्ती दाखिल हो गए और हमारे साथ मारपीट करना शुरू कर दी। हमारे पूरे घर का फर्नीचर, मोबाइल, तमाम बर्तन वगैरह तोड़ दिए और पूरे घर को तोड़ना शुरू कर दिया। हमने इनके बहुत हाथ पैर जोड़े, लेकिन ये किसी की नहीं सुन रहे थे और घर के 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया और तमाम लेडीज और हमारे घर वालों के साथ मारपीट शुरू कर दी। थाना SHO के इल्म में बात आने पर SHO सिकंदर साहब ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए मुमताज़ आराएं और इनके साथियों को गिरफ्तार करके FIR दर्ज की और लेडीज के साथ जो सलूक इन लोगों ने किया, SHO सिकंदर साहब ने फौरी तौर पर इनकी दादरसी की और इनको कहा कि आपको इंसाफ मिलेगा। SHO ने रईस शेख से गुफ्तगू के दौरान कहा, जब तक SHO शाह फैसल कॉलोनी में लगा हुआ हूँ, अवाम के लिए मेरे दरवाजे खुले हुए हैं। कहीं भी इलाके में कोई भी जराइम हो या किसी के साथ ज्यादती हो, बराह रास्त मुझसे राब्ता करें। इंशाअल्लाह हम इनकी शिकायत का इजाला करेंगे। अवामी हेल्पलाइन के चीफ ऑर्गेनाइजर नवाब नूरुद्दीन सिद्दीकी, डिप्टी कोऑर्डिनेटर कराची रईस शेख, SHO शाह फैसल कॉलोनी सिकंदर साहब का शुक्रिया अदा किया और कहा, आप जैसे फर्ज शनास पुलिस ऑफिसर हमारी सिंध पुलिस का कीमती सरमाया है। अवामी हेल्पलाइन कराची डिवीज़न आला अफसरान से मुतालबा करती है कि ऐसे पढ़े लिखे और सुलझे हुए लोगों को थाने जाट का चार्ज संभालने का मौका फराहम किया जाए। फैमिली रह रही है ना। आप ये बताएं कि इस मकान में फैमिली थी आज सुबह? ये फैमिली थी ना। अच्छा, ये सामने बैठी थी फैमिली, ये खड़ी है जिनको निकाला है। किसकी फैमिली थी? ये तो ये किन लोगों ने तोड़ा है? ये तो सर कुछ हमें खुद भी नहीं पता। हम लड़के आए, कोई लड़के आए थे, कोई 10-12 उन्होंने। किसकी फैमिली थी? सैयद सैयद आमिर शाह और पोपी शाह।
50-60 बंदा। कौन कौन था इसमें तोड़ने वालों में? मैं नहीं था उस टाइम, मैं नहीं था, मेरे सामने नहीं तोड़ा, मैं नहीं था इलाके में, मैं डिफेंस गया हूँ वहाँ से। बाबा जी आप ये बताएं सुबह ये क्या हुआ यहाँ पर? सर हम लोग घर में लेटे हुए थे, दरवाज़ा बजा, अम्मी ने दरवाज़ा खोला। ये तो बताएं। हाँ बोले, आप बोले। हाँ, जैसे हम लोग घर से, अम्मी ने दरवाज़ा खोला है, ये लोग अंदर घुसे हैं। अम्मी ने बोला कौन है, पहले लेडीज़ घुसी, फिर उन्होंने मर्दों को अंदर घुसा लिया। हमारे दुपट्टे नहीं थे गले में, इन्होंने हमसे मोबाइल छीने। हमने बोला मोबाइल, हमें तो मोबाइल नहीं दिया। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के, एक आदमी ने मेरे गिरबान पे हाथ डाला और बाहर गिराने की कोशिश की, और मैं जल्दी से सामने वालों के घर में गई हूँ, तो उन्होंने बोला आप जल्दी से तो ये कौन लोग थे, नाम बताएं आप? मुमताज़ हराई लोग, और? जिन्होंने मकान हमारा तोड़वाया। इनके साथ साथ इन्होंने सारे लोग, इनके साथ कुछ पुलिस के बंदे भी थे जो सिविल ड्रेस में थे। हम आए, हमें डराया धमकाया, मुझसे भी बोला भी नहीं जा रहा, रो रो के बुरी हालत हुई है। और मेरी अम्मी को गंदी गालियाँ दी मुमताज़ हराई ने। इस घर में रिहाइश थी सुबह? हाँ सुबह थी। हाँ थी। क्या नाम है आपका? फराज भट्ट। फराज भट्ट साहब, आप यहीं रहते हैं? हाँ सामने। अच्छा, तो यहाँ पर कौन कौन लोग आए थे जिन्होंने ये मकान तोड़ा है? यार मैंने नहीं देखा। अच्छा। तोड़ फोड़ हुई है, मैं आगे देखा, फिर मैं चला गया, मेरे घर का काम कर रहा हूँ। चलो, आप यहीं महल्ले में रहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रईस शेख, अवामी हेल्पलाइन डिप्टी कोऑर्डिनेटर कराची। मेरे साथ मौजूद हैं नवाब नूरुद्दीन सिद्दीकी साहब, चीफ ऑर्गेनाइज़र कराची, और हमारे साथ दो ख़वातीन मौजूद हैं जिनके साथ आज बड़ी ज़्यादती हुई है कुछ लोगों ने, जिसमें मुमताज़ आराई हैं और उमेर बलोच है और मज़ीद अशफाक, और तकरीबन 30-35 अफराद के करीब और 4 ख़वातीन जिस शामिल थी, जिसमें इनके मकान में घुस कर घर में तोड़फोड़ करी और घर में तोड़फोड़ करी, इनके मोबाइल फ़ोन तोड़ दिए और इनके साथ बहुत बुरी तरीके से मारपीट करी। तो इस बारे में मैं नरगिस साहिबा से जानना चाहता हूँ। जी नरगिस साहिबा, क्या हुआ आपके साथ, क्या जुल्म हुआ? तकरीबन 2:15 बज रहे थे, हम लोग घर में बैठे थे, मैं जयनमाज़ भी बैठी थी, मेरे बच्चे घर पे थे सारे। दरवाज़ा नॉक हुआ तो मेरा छोटा बेटा, एक ही बेटा 10 साल का, वो उठा तो कहने लगा अम्मी कोई आंटियाँ आई हैं। तो मैंने कहा कौन आंटियाँ आई हैं? तो कह रहे पता नहीं, मैंने उठ के देखा तो 2-3 औरतें थी अंदर आई। तो मैंने कहा क्या हुआ है? पीछे मर्द भी थे। मैंने कहा कौन है आप लोग, किससे आए हैं? कहते हैं हम लोग PPIA की तरफ से आए हैं, और क्या कहते हैं आप नरगिस खान है? मैंने बोला जी मैं हूँ। तो कहते हैं अच्छा आ जाओ अंदर। इस तरह से पीछे जो खड़े थे उनको बोला, और वो सारे के सारे तकरीबन यानी कि 40-50 अफराद से ज़्यादा अंदर आए हैं और कुछ बाहर खड़े थे। उन्होंने आते साथ ही बोला तोड़ो तोड़ो, सारा पूरा घर तोड़ दिया, हमें मारा पीटा, मेरी बच्ची को मारा, मेरी छोटी बच्ची को जल्दी किया। इसके अलावा तोड़ते रहे, मेरा सारा सामान मेरी आंखों के सामने उन्होंने तोड़ा, फेंका, उठाया और बोला निकलो यहाँ से, ये हमारा घर है, तुमने कब्जा कैसे किया? हमारा ये तुम घर नहीं है, और तुम इतने सारे लोगों को कहाँ से? तोड़ना शुरू कर दिया, हर चीज़ तोड़नी शुरू कर दी, मारना शुरू कर दिया, तशद्दुद किया, मेरे छोटे छोटे बच्चों पर ये मारा, मेरी बेटी को मारा, इसकी गले में चेन थी वो भी इतनी ज़ोर से ऐसे मार के निकाली। औरतें थी और उन औरतों, वो औरतें बलोच और सिंधी और इस टाइप के लोग थे, लड़के भी थे जवान। और मैं जब बाहर निकली, मैं निकलने नहीं दे रहे थे, फिर मोबाइल को हमसे फ़ौरन छीन लिए और हमारा सामान उठा के फेंका और बोला तोड़ो। बड़े बड़े हथौड़े लेके आए थे साथ में, उन्होंने फ़ौरन तोड़ना शुरू कर दिया और देखते ही देखते हमारी नज़रों के सामने तकरीबन तोड़ फोड़ शुरू कर दी और आधा घर गिरा दिया। और हमें फिर हम जब निकले हैं रोते हुए, तो फिर मोबाइल हमने कहा हमें दें, वापस नहीं दे रहे थे। मेरे बच्चे भागते हुए चले गए, पड़ोस में चले गए। उसके बाद वहाँ से कंप्लेन की मेरी बेटी ने 115 पे वहाँ कंप्लेन की, 15 वाले भी आए और अवामी जो आप एक इनकी। चले मैं आपकी बेटी से बात करता हूँ। क्या नाम है आपका?
फातिमा ये बताएं, अवामी हेल्पलाइन में आपने कॉल करी मुझे, मैं मोहम्मद रईस शेख डिप्टी कोऑर्डिनेटर कराची। तो ये बताएं आपके साथ कोऑपरेट किया? बहुत उन्हीं की वजह से हमें आज हम लोग बिल्कुल पे हैं, पहुँच रहे हैं, उन्हीं की बदौलत, वरना हमारा कोई साथ नहीं दे रहा। वो आए हैं, वो हमें लेके गए, उन्होंने SHO साहब से बात की, हमारी मदद की और अभी भी हमारे साथ ही हैं। और जब तक हमारा मसला नहीं हल होता उन्होंने हमारे साथ रहने का वादा किया और हमें पूरा भरोसा है वो हमारे साथ हैं। अवामी हेल्पलाइन के बारे में क्या कहना चाहती हैं आप? अवामी हेल्पलाइन तहरीक इंसाफ जो है, पहले तो हम शुक्रगुजार हैं उनके, और वो फ़ौरन आए हैं हमारे यहाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक उन्हें बहुत जल्दी दे। और हमारे जो इमरान खान जो हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार करती हूँ कि उन्होंने ऐसी एक हेल्पलाइन हमारे लिए बनाई है, जो हम कॉल करते हैं फ़ौरन पहुँचते हैं और हमें इतना इंसाफ दिलाया उन्होंने कि जो मैं बोल नहीं सकती। बहुत शुक्रिया आपका। मैं मोहम्मद रईस शेख डिप्टी कोऑर्डिनेटर कराची अवामी हेल्पलाइन, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और इफ्तिखार यूसुफ जई साहब के विज़न के मुताबिक इंशाल्लाह अवाम की खिदमत करता रहूँगा। और इसी तरह हम तमाम हमारे अवामी हेल्पलाइन के नुमाइंदे अवाम की खिदमत में मामूर होंगे और हमारा अज़म है कि अवाम की खिदमत हमारा शुआर। इसी तरीके से हम इंशाल्लाह अवाम की खिदमत करते रहेंगे और लोगों के काम आते रहेंगे। ये इमरान खान और इफ्तिखार यूसुफ जई साहब की हिदायत है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये इन्होंने फिर से तोड़ना शुरू कर दिया, इन्होंने फिर से तोड़ना शुरू कर दिया, ये इन्होंने फिर तोड़ना शुरू कर दिया। अभी पुलिस मना करके गई थी, उसके बावजूद इन्होंने तोड़ना फिर से शुरू कर दिया। फिर तोड़ना शुरू कर दिया। समझे, मीडिया पे जाएंगे, पूरी मीडिया यहाँ बुलाएंगे तो फिर देखते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कौन बचता है, कराची के कराची के सिंध से कौन बचता है। ये तो कोई किसी की कोई झोंपड़ी में नहीं घुस सकता, तो पूरी की पूरी बिल्डिंग मकान में घुसे हो। 500 मजदूरी। ये देखें आप सब मीडिया वालों, ये देखें मुसलसल दांत निकाल रहा है और इसने मेरी बहन के सर से दुपट्टा छीना है। और जब मैं आई हूँ तो इसने आगे से मुझे बोला कि देख लो अब हम क्या करते हैं, इसने भी लूटेंगे, पता नहीं क्या क्या गलत बोलते हुए भी शर्म आ रही है। आप लोग देख रहे हैं, मुसलसल हंस रहे, मुसलसल अजान हो रही है, अल्लाह इन पे कहर डाल, यतीमों का हक खा रहे हैं। मेरे बाप को ले जा के पता नहीं उसके साथ क्या क्या करते रहे, नशावर क्या क्या खिला के, जाली कागजात, जाली दस्तखत, जाली चेक्स, सब कुछ जाली किया इन लोगों ने। आज उसको वो मर गए, ने पता है वो मर गया, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ हो ही नहीं सकता, बंदा ही नहीं है। लेकिन नहीं, हमें उम्मीद है हमारे मीडिया से, हमारे पाकिस्तान से कि इन लोगों से हमारा हक ज़रूर देंगे, हक ज़रूर लेके देंगे। ये बच्चे बेघर कर दिए, टोटल सब औरतें इन लोगों ने बेघर की है। इन सब ने मिल के इससे लूटने की कोशिश की, मेरी माँ की, मेरी बहनों की, सब ने। और ये जो नीचे यहाँ पे बैठा हुआ है ना, इसने तो कुछ ज़्यादा ही किया, इसने और इसने, इन दोनों ने। आप सब देख लें, हमें इंसाफ चाहिए बस, और उम्मीद है इंशाल्लाह मिलेगा इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। और जिस तरीके से इन्होंने ये घर तोड़ा है, इस तरीके से ये बना के भी देंगे इंशाल्लाह। ये अज़ान और ये मगरिब का टाइम है। इन लोगों ने जिस तरीके से यतीमों को बेघर किए और कुरान पे चढ़ के कुरान की बेअदबी और गुस्ताख़ रसूली पता नहीं क्या क्या इन्होंने किया। इनको तो आग सरेआम आग फांसी देनी चाहिए जिन्होंने कुरान की बेअदबी की है, एक दीवारों के पीछे, एक कब्र के पीछे, बेगैरत के बच्चे। लोगों ने तोड़ा है। इधर आगे बताओ ना, खड़े के सारे के हम लोग यहाँ रह रहे थे, जब भी तो पता लगा इधर क्या वीडियो बना रहा है जी, टिकटॉक नहीं बना रहा वैसे वीडियो बना रहा। मीडिया पहुँच रही है भैया, मीडिया आ रही है, वैसे में मीडिया आ रही है।
क्या होगा उससे? अगले पुलिस वाले जब मना कर गए इन्होंने दोबारा तोड़ फोड़ शुरू कर दी। ये लोग थाने में बाद उसको जो जिसका था उसको जेल में बंद कर दिया है, सुनने में आ रहा है, बाकी मीडिया भी आ रही है। बस 2 दिन ठहर जाओ, जो बाहर होगा फिर बाहर होगा। भाई अगला पुलिस में स्टेटमेंट का इशू कोई फ़ायदा नहीं है। अब्दुलरहमान आ गया। तो अभी बोले और लोग भी आएंगे। बात करनी है यार, ये मचाई खड़े सुबह 150 खड़े रहना। चलो कोई शुक्रिया। उस्मान चूजा बंद कर गया वगैरह। भैया थोड़ा साइड पे। जी हाँ क्या हुआ? कितने लोगों को अरेस्ट पकड़े? सारे गए। इसको क्यों हो रहा है? अगर तुझे इतना डर लग रहा है वहाँ पर तेरा घर है जा। डर लग रहा है, मेरा लगा पूरा देखो जब से शुरू से आई है मुझे डर लग रहा है। अरे तू था ही नहीं दोपहर में ड्रामे बेटा, जब ये चीज़ शुरू हुई थी। ड्रामे जब ये चीज़ शुरू हुई थी ना, तू था ही नहीं, मैंने तुझे देखा था बेटा। जानी जब सारी आवाम आई है ना, सबसे आगे वो पता नहीं चुड़ैल से उठती थी, गजन कौन थी वो देखा सब। तब तू था, मगर जब ये तोड़े थे ना, जब ये ऊपर वाली दीवार थी तब मैं इधर उधर सारा घूमा, तू मुझे इतना नहीं दिखा। 15 मिनट के लिए मैं गया था बस। तो मैं 10 से 15 मिनट से ज़्यादा रुका। वो लोग भाग क्यों गए? अब क्यों भाग? अब उनकी गाड़ी में डंडा देना था ना बस। अगले को पता है ये सारी जितनी वीडियो बन रही सारी मीडिया पे जाएगी। ये जो मोबाइल पे जो वीडियो बनी मीडिया वाले थे भाई सारे। तेरे को पता है हुरैरा की बहन खुद मीडिया में। अगर यहाँ रिपोर्टर देख
बस 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 ये लो पूरी बन गई है चप्पल। सेंड कर दो मुझे। इन सब ने औरतों की इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की है। 1 टू ऑल देख लें आप लोग। मेरी माँ बहनों के कवारी बहनों के ऊपर से दुपट्टे खींच के और बोला कि आज तुम लोगों के साथ वो करेंगे कि तुम लोग कब्जा करते हो। पता नहीं क्या क्या तो क्या क्या बोला है। वो देख लें, दाढ़ी वाला ये सामने, ये बाबा, ये सब धमकियाँ दे रहे हैं, हंस रहे हैं। वो देखें, ये देखें ऑल मीडिया, ये देखो ये दांत निकाल रहा है और कह रहा है अभी तो और देखो क्या करता हूँ। देखो, और वो पीछे वाला भी, ये सब ये देखें आप लोग। वो मुसलसल उसके दांत ही नहीं बंद हो रहे। वो मेरी माँ की इज्जत पे हाथ डालने की कोशिशें कर रहे थे ये सब, मेरी बेवा माँ की। देखें तो सही उनके दांत कैसे इसके निकल रहे हैं। मोटरसाइकिल पे बैठ के समझ रहे कि मर्सिडीज़ में बैठा हुआ है। देखें देखें दांत देखें आप लोगों को मुसलसल नज़र आ रहा है ना। और पता लग सी ना दन काटना था मतलब। वो पीछे वाला भी तरबियत नहीं, पता नहीं वो उनको भी बेघर किया। वो भी स्टेशन पता नहीं क्या है पुलिस। किसी ने बिल्कुल ये शहर में रहते हो, इंडियन फिल्में देख के बड़े हुए हो, बल्कि ज़्यादा देखते होगे तो ये सारी चीज़ दिखाते हैं। हिंदी फिल्में देख कर बड़े हुए होगे। मेरे मामू हैं, ड्रामे सब चीज़ ये कुछ तरीका और दुनिया भी देख रही थी सारा कुछ। यही क्यों आए हैं? हाँ, ये थी अब तक की ब्रेकिंग न्यूज। मजीद अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.AAA-newschannel-hd.webs.com। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और देखते रहिए AAA Sky 1 न्यूज़ चैनल HD। अल्लाह हाफिज।